वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है 846606 पे जनाब आपकी हम कॉल्स जो है वो वसूल कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेक पे जब हम वापस आएंगे तो हमारे जो नए हमें दो गेस्ट जो हैं वो स्टूडियो में ज्वाइन इन करेंगे। आपसे जनाब इनका इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमारे आज के जो पहले गेस्ट हैं इस हाफ के वो हैं जनाब गुलाम अब्बास गुल साहब, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, गुल्स हीलिंग सेंटर जो है इसको रन करते हैं। आपको वेलकम करते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं बल्कि सच सवेरा के सच की फैमिली का हिस्सा है, तैयब अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिमोलॉजिस्ट हैं। आपको आपकी लकी स्टोन और बर्थ स्टोन के हवाले से बताते हैं, इनको भी हम वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये थे हमारे इस हाफ के दो गेस्ट। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 846606 पर 84666606। अगर आप इंडी इस्लामाबाद के बारे से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606। वक्तन फ़वक्तन जनाब टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको हमारा जो नंबर है वो नज़र आएगा और मैं भी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और आपकी क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, एक आपका नाम, आपकी वालदा का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। और इसके मुताबिक जनाब हम आपको बताएंगे कि आपका लकी स्टोन कौन सा है, बर्थ स्टोन कौन सा है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी है या कुछ भी आपका जो एक औरा जैसा किसे जो है गुल साहब बताते हैं, अगर उसमें किसी भी किस्म की किसी भी रंग की कोई कमी है जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अगर आप देख रहे होंगे तो टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सी बॉटल्स भी आप देख रहे होंगे टेबल पे पड़ी हुई हैं। और इससे जो है गुल साहब जो है वो हील करते, हीलिंग का जो एक सिस्टम है वो इससे इन कलर्स के साथ करते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जनाब गुल साहब से मैं प्रोग्राम का जो है वो सवाल आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल असल में जो बीमारियाँ चल रही हैं वो तो एलर्जी की ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि पूरे पंजाब में जो है वो गंदम की कटाई चल रही है और उसकी जो डस्ट है वो इतनी फाइन किस्म की डस्ट है। सही। और जैसे आज हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और यहाँ पे पोलन एलर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। तो मैंने कल मैं मुल्तान में था, वहाँ पे रहीम यार खान में था, तो इस तरीके से मैंने देखा कि पूरे पंजाब में इस वक्त डस्ट की जो एक फ़ज़ा फैली हुई है। हालांकि बारिश भी हुई है 2-3 दिन से, लेकिन उसमें यह है कि एलर्जी की बीमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस पे भी जो है गुल साहब हमें बताएंगे कि किस तरह से अगर आपको एलर्जी हो जाती है या होती है, बहुत सारे लोगों को पोलन से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो किस तरह से रंगों से जनाब आपका इलाज कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तैयब की तरफ भी हम बढ़ते हैं। तैयब, आप मुझे बताएं कि आज हम किस पत्थर को डिस्कस कर रहे हैं? वैसे तो हम जैसे रेगुलर एक स्टोन लेते हैं, स्पेसिफिकली उस पर बात करते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी सारे मेरे जो फैंस थे फेसबुक के पेज के भी, वैसे जो क्लाइंट थे उनकी कॉल्स आ रही थी कि आप जो है वो बाकी सारे मुल्क के, बाकी सारी दुनिया के स्टोन बताते हैं, तो हमें बताएंगे पाकिस्तान में कौन कौन से स्टोन हैं, पाकिस्तान की स्पेशलिटी क्या है। तो इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन से स्टोन्स पाए जाते हैं, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है और जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं, कितने हैं, जो कि एक स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक हैं। सही। अच्छा, जो अगर हम स्टोन्स के हवाले से बात करें तो केपी के बलूचिस्तान और गिलगित बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके रिजर्व्स हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए। सही। और बल्कि लास्ट टाइम मैं जब गिलगित गया था तो वहाँ पर मुझे कुछ चाइनीज़ मिले, तो उन्होंने कहा कि ये जो पीछे पूरा माउंटेन का वो जो सिलसिला है, हमने गवर्नमेंट से कहा कि आप हमें हाफ दे दें, ठेके पे दे दें, या जो आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो हम आपको गिलगित से इस्लामाबाद रेलवे ट्रैक बिछा के देंगे। अच्छा। हाँ जी। और वो ये भी कह रहे थे कि ये आफ्टर 100 ईयर्स आप लोगों ने इसका कुछ भी नहीं करना, ये इसी तरह पड़ा रहेगा। तो हमें कम से कम दें, हम इसको इसी तरह रशकई के मकाम पे बहुत ज़्यादा जेम्स थे, और जब यहाँ पर मोटरवे बनी तो जो यानी कि जो लोग थे वो कहते थे कि इसको थोड़ा सा अगर डाइवर्ट कर देते तो हमारे पास काफ़ी सारे रिजर्व थे। चाइनीज़ के बारे में ये कहते हैं कि वो वहाँ से इस कदर स्टोन लेके गए थे अपने मुल्क में, जिसमें क्वार्ट्स था और फ्री में लेके गए थे। अब ये तो देखें, अब ये हमारे पत्थर वो ले गए, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ पे भी किया होगा तो आपको पता है कि बहुत नॉमिनल सी अमाउंट होगी या जो भी है, लेकिन जो इसकी अगर आप हमेशा कहते हैं ना कि कट पॉलिशिंग तो होती नहीं है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी कुछ जगहों पे है, लेकिन बहुत ही यानी कि उतना उसमें यानी कि लोगों का जो है ना अभी हाथ सही तरह नहीं बैठा, सफाई नहीं है उनके हाथ में। जो बाहर हांगकांग की पॉलिश है या थाईलैंड की है या किसी और मुल्क की, वो पहचानी जाती है। हमारा स्टोन रफ में बहुत अच्छा होता है, उसकी कीमत बहुत होती है, एमरल्ड है,
रूबी है अस्तोर साइड का, स्कर्दू का, इसी तरह एमरल्ड जो है ये सवात का बहुत अच्छा है। तो वो जब कट पॉलिश होता है पाकिस्तान से तो उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इसलिए फिर यहाँ का जो है ना वो कट पॉलिश ये है कि रफ़ लोग ले जाते हैं जिनके पास लाइसेंस है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, वो बाहर जाके सेल कर देते हैं और उसको फिर वहाँ कट पॉलिश करवा के। तो हमारे पास कितनी जो है, अगर आप देखें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, ये हमारे पे है कि हम कदर नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। अगर हम, मैंने एक सर्वे में ये भी सुना था कि अगर पाकिस्तान की जो ये हुकूमत है ये सीरियस हो जाए तो हमारे यहाँ पे इतने खूबसूरत और इतने कीमती पत्थर हैं कि पाकिस्तान के सारे कर्जे जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ अपने पत्थर, जो हमारे पत्थर हैं उन्हीं की तरफ हम वैल्यू दें और उनको जिस तरह से आपने कहा कि अच्छे तरीके से पॉलिश करें, निकालें, एक्सप्लोर करें, जो कि हम लोग नहीं करते। खैर एनीवे, आपकी कॉल्स हम वसूल कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी। 846606 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 846606 पिंडी इस्लामाबाद के बाइस से कॉल करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप डायल करेंगे 009251 846606। मुझे क्या चाहिए होगा, एक आपका नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है और जो आपने सही बतानी है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ जब भी आप मुझे कॉल करें तो अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो आपने बिल्कुल म्यूट रखना है ताकि जो है मैं सही तरीके से आपको सुन सकूं। और ये जो चीज़ें जिस तरह से मैंने बताया कि अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ या आप किसी पेपर पे लिख लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉलर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो खुद ही भूल जाते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है। सो अगर आप इस तरह से रख लेंगे तो आपकी जो है अच्छे तरीके से हम कॉल जो है वो इंटरटेन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अब्दुल रऊफ मियांवाली। अब्दुल रऊफ है मियांवाली से। जी, क्या कहना चाहेंगे? पूछना ये था कि सांस की एलर्जी हो जाती है, छोटा भाई है मेरा, उसकी 27-26। भाई का नाम क्या है आपके? खुर्शीद। खुर्शीद नाम है, अच्छा। और आपकी वालदा का नाम? सकीना बीबी। सकीना बीबी। और डेट ऑफ बर्थ? जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख पैदाइश भाई की? एक्यूरेट तो याद नहीं है, 26-27 एज है, राउंड अबाउट 26 या 27 है। अच्छा, चलें जी, ठीक है। और उनको सांस की बीमारी है? जी। चलें जी, ठीक है। अभी जो है इनका जो है क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। अगेन आपसे ये कहूँगी कि अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा कि अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो म्यूट रखा करें जब आप मुझे कॉल करते हैं। इस तरह से ये होगा कि मैं बेहतर तरीके से आपको सुन सकूंगी। आपको खैर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इसके अगर चलें डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तो आप कुछ इसका बता सकें इनका। खुर्शीद साहब को क्योंकि सांस का प्रॉब्लम है, जी जी, तो ये उसके चेस्ट का एरिया है जहाँ पे सांस का प्रॉब्लम है और ये ब्लू एरिया है। अच्छा, ब्लू एरिया। वो ब्लू कलर की बॉटल में अलसी का ऑयल जो है वो डाले और उसको धूप में रखते, किसी लकड़ी की फट्टी पे रख। और ये जो ऑयल आप कह रहे हैं ये इजीली अवेलेबल होता है? जी, इजी अवेलेबल होता है, और नहीं तो वो हमें कॉल करते, हम उसको TCS से भेज देंगे। ये जितने कलर्स पर रखे हुए हैं ये तमाम, इसमें ऑयल भी हमने चार्ज किए हुए हैं। सही सही। और वो ऑयल, ब्लू ऑयल की वो सीने पे रात को सोते हुए हल्के हाथ से दायरों में मालिश करे और इंशाल्लाह 3 to 4 डेज में वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, माशाल्लाह, यानी इतना इफेक्टिव होता है, इतनी जल्दी इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बखर, इस एरिया में ये क्योंकि डस्टी एरिया है, यहाँ पे थल का एरिया है और यहाँ सांस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चलें जी, ठीक है। आप जो है, एक और कॉलर मौजूद है, जल्दी से उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। खैर एनीवे आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 846606 पर। जी तैयब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये कहूँगा जिस तरह गुल साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि ब्लू कलर आता है, तो ब्लू कलर की ही मुनासिबत से, क्योंकि मैं भी ये देख रहा था कि एमेथिस्ट जो है लाइट ब्लू से पर्पलिश और पर्पल के डिफरेंट शेड्स में चला जाता है स्टोन, इसको अगर वो पहनते हैं तो उनको जो ये बीमारी है इस पर उनको काफ़ी फ़र्क फील होगा। अच्छा। और दूसरा ये है कि सूरह नहल की आयत नंबर 69 है। अच्छा, सूरह नहल की? हाँ जी, वो पानी पे 21 बार दम करके वो पिए रोज़, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला उनको शिफा। और ये कितने दिनों तक करना है? ये जब तक उनको यानी कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता या वो फील करते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज है, पॉजिटिव साइड पे बेहतरी आ रही है, तो उस वक्त तक वो करें इसको। इसमें कोई इतना वो नहीं है, वैसे भी एक वो छोटी सी आयत है, 69 नंबर है सूरह नहल की, और अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके सुबह बार पढ़नी है? 21 बार आयत पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। इसमें एक चीज़ और बताऊं कि ये जो ब्लू ऑयल लगाएंगे ना, इससे ये होगा कि जो उनके लंग्स के अंदर जो बलगम वगैरह और रेशा रुका हुआ है
वो सारा अखराज होना शुरू हो जाएगा। सही और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चले अल्लाह करे। गुल साहब तो बड़े आसानी से बता रहे हैं कि इनका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह मियाँ करे कि इसी तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपको गुल साहब का या तैयब अली शाह साहब का जो है टेलीफोन नंबर चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, PCR से आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ इनके जो पेज है फेसबुक पे उसका भी मैं आपको अभी बता दूंगी थोड़ी देर में। इससे पहले एक कॉलर मौजूद है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। कौन है हमारे साथ? मैं समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो आपका ये जो है ना प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं तारीफ करूँगी आपका। ये जो इतना माशाल्लाह गेटअप आपका बहुत अच्छा होता है, इतनी सोबर लगती हैं। बहुत शुक्रिया। अक्सर कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ बट नहीं मिलती, पर आज मैंने कहा कि मैं ज़रूर मिलाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप स्क्रीन पे अभी मैं आपको देख रही हूँ, इतनी क्यूट, इतनी अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूंगी कि हर जो है ना मॉर्निंग हाउस में ऐसे ही आए लड़कियों को। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी आप दुआ किया करें। हाँ, आपके लिए भी क्यों नहीं करूँगी। इतनी माशाल्लाह आप तो पहले ही इतनी सुलझी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था शाह साहब से कि उसको कुछ है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं, घर में कुछ दिलचस्पी नहीं लेता, एक्टिविटीज में कुछ काम। बेटे की एज क्या है आपकी? उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ मैं। जी जी बताइए। 24 नवंबर 1990। एक दफा फिर से बताएंगी आप? 24 नवंबर 1990। 1990। और आपका नाम समीना है और नौरीन पूरा है। ठीक है ठीक है। और क्या कहना, बेटे का नाम क्या है? फैजान नसीर। फैजान नसीर। अच्छा, वो आप कह रही है कि घर के कामों में और सबसे घर की चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते? कुछ इंटरेस्ट, हालांकि बीकॉम के पेपर दे चुका है बट वो नहीं है, फादर के साथ कुछ नहीं है। पता नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या कोई मसला है इसके साथ, क्या है? काइंडली तफसीलन मुझे, मैं सुनती हूँ। अभी तो मैंने म्यूट किया हुआ है। चलिए जी ठीक है। आप जो है आप फ़ोन रखिए और मैं जो है अभी सबसे पहले तैयब अली शाह साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे मैं पूछूंगी कि क्या मसला है। समीना जो हमारी कॉलर हैं काफ़ी परेशान है, आप क्या देखते हैं? कोई लकी स्टोन बता दें इनके लिए, या किस तरह से कि ये अपने डैडी के साथ जो इनका रिलेशन सही हो जाए। अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो इनका जो स्टोन है वो पुखराज बनता है, जिसे कुपाज कहते हैं। हाँ जी, वो ये पहने राइट हैंड की फर्स्ट या ये जो सेकंड फिंगर है उसमें, ठीक है, एटलीस्ट जो है वो 5 कैरेट या 1 ग्राम जिसे कहते हैं, 5 कैरेट इक्वलेंट होता है 1 ग्राम के। अच्छा, ठीक है, वेट में। और वो पहने। और उसके अलावा अल्लाह ताला के नाम है अल मालिकुल कुद्दूस सलाम, वो जितना ये पढ़ें, अगर ख़ुद पढ़ सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है। ये देखेंगे कि इनकी जो इनके मसले मसाइल हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हैं या चाहे किसी किस्म का भी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, ये बहुत सारी जो है ना, ये यानी कि उनकी रूहानी जो है ये उसका इलाज है। सही। और ये खुद नहीं पढ़ें तो इनकी खुद ना पढ़ें तो वालदा पढ़ दें, और जब ये सो जाएं तो उनको उस पर दम कर दें, इनके उनके जो वजूद है उस पर। अच्छा, वो 90 की पैदाइश है, अभी यंग है, कोई इतनी इनकी एज भी नहीं बस है। असल में थोड़ा सा हमारा जो है आजकल, क्योंकि यंग जनरेशन जो है ज़्यादा एक वो थोड़ी सी यानी कि जोशीली भी है, और वैसे भी काफ़ी हद तक जो हमारा मीडिया है वो भी बजाय इसके कि कुछ थोड़ा उसको सही सिमत लेके जाए, वो भी उसकी भी गलती है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला के। फिजान मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिजान से मैं यही कहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी मदर ने स्पेशली देखें आपके लिए यहाँ पे कॉल किया है, और इस्लाम में भी है कि वालिदैन को तो उफ तक नहीं हम कह सकते। तो आप अपनी डैडी की भी रिस्पेक्ट करें बहुत ज़्यादा, और अपनी अम्मी की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपको दुनिया में लाने वाले ही वो लोग हैं। ठीक है, बड़ी बहनों की तरह मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ। ठीक है जी, अब आप बताइए। देखिए, ये फैजान साहब को ना नजर बद के असरात हैं। अच्छा, ठीक है, इनमें चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, नींद ज़्यादा आती है इनको, सुस्त हैं, काम करने को दिल नहीं करता। ये जब गहरी नींद सो जाएं जी जी, तो इनकी वालदा इनके राइट साइड सराने की तरफ खड़े होके एक दफ़ा रोज़ पढ़ें 11 दिन तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। मैं दोबारा बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। सही। ये 7 दिन पढ़ना है, 11 दिन तक या 11 दिन तक। सही सही। ठीक है, इतनी आवाज़ में पढ़ना है जिससे बच्चे की नींद खराब ना हो, या जिसमें वो नॉर्मल बात करती हैं। सही। सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, कोई फूंक नहीं मारनी। एक दफ़ा फिर से बता दें ताकि मैं चाहती हूँ कि समीना नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरानुल मजीद फ़ी लोह महफूज। सही सही। तो छोटी सी आयत है, ये पढ़ें
नाफरमान बच्चे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और ये सब मदद कर सकती हाँ है? जी, सब मदद कर सकती हैं जिनकी, यानी आज सारी माएँ जो है वो कर रही होंगी पाकिस्तान की 99.9% मदद। हाँ, इसमें जब ये शर्त है कि बच्चा जब गहरी नींद सो जाए और उतनी आवाज में कहें जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। और उसका नमक बंद कर दें, अच्छा, कम कर दें, सही, और शहद दें, हनी दें, सही, और ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा समीना, जो मेरा प्रोग्राम है ये आप रिपीट में भी देख सकते हैं रात को 1 बजे, और सच TV.pk जो सच की वेबसाइट है उस पर भी आप प्रोग्राम में क्लिक करें, देन सच सवेरा पे, तो आप वहाँ पे भी जो है इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को आप दोबारा देख सकती हैं। एक कॉलर है, जल्दी से उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं गुलाम नसीर हुसैन चिश्तिया शरीफ से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? चिश्तिया शरीफ से गुलाम नसीर हुसैन। जी जी, क्या कहना चाहेंगे गुलाम? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1988 और मेरी वालदा का नाम है सलीम बीबी। मैं काफी देर से बाहर जाना चाहता हूँ। जी जी, तो मेरा प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, एक दफा फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 10 अप्रैल 1988। 1988, और वालदा का नाम? सलीम बीबी। फिर से बताएं वालदा का नाम? सलीम बीबी। सलीम बीबी। अच्छा, आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो सकता। चले कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो हमें समझ आ गया। वह सबसे पहले जनाब तैयब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इनका जो बर्थ स्टोन है वो तो बनता है एक्वामेरीन। एक्वामेरीन, हाँ, लाइट ब्लूइश कलर का है वो पहन सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत, गिलगित साइड से भी पाकिस्तान का पत्थर पहन के बाहर जाना चाहते हैं। देखें, वो तो अब एक इनका एम है, एक वो उसको उनके माइंड में चीज़ है, वो बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं कि क्या है। दूसरा ये है कि बाहर जाना चाहते हैं। अब ये इनसे क्योंकि कॉल ड्रॉप होगी, पूछना चाहते हैं किस सिलसिले में, यानी कि इनका है पैसे कमाने, एजुकेशन कितनी है, और वहाँ जाके नहीं, वो तो ठीक है, पैसे तो पैसे कमाने जाते हैं, और किस लिए जाना है? तो उसमें फिर बेहतर तौर पे रिकमेंड किया जा सकता है पढ़ने के लिए कि क्या इनको जो है वो सही बता देगा आपको पता तो है। वैसे जो है ये अगर पढ़ना चाहें तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, ये अल मालिकुल कुद्दूस सलाम, ये तकरीबन आपकी ना मोर देन 999 जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है। जी जी, एक ये है अल्लाह ताला के नाम, एक लुत्फुल लतीफ़ है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा उलमा ने भी लिखा है, किताबों में भी है कि जी उसको पढ़ने से आपके जितने मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल हल हो जाते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो साहब हैं, इनकी आवाज़ भी ज़रा सही नहीं आ रही थी, लेकिन ये बताऊं कि ये बाहर जाने के लिए इनके लिए अभी थोड़ा सा टाइम दरकार है, क्योंकि इन्होंने अपने ज़हन के ऊपर जो है ये बात बिठा ली है कि मैंने सिर्फ बाहर जाके ही काम करना है। सही, ठीक है, चले जाएंगे लेकिन नवंबर के बाद। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये फजर की नमाज जो है बाजमात अदा करें और फिर घर ना जाएं।